व्हाट्सअप एवरीवन। बच्चों कैसे हो सब लोग? सब ठीक? वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों ये चैप्टर थर्ड का ये लास्ट लेक्चर है, ये 52nd ये वीडियो सीरीज का। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, और इसी के बेस पे इलस्ट्रेशन नंबर 27 एंड 28 करेंगे टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 का। ठीक है, जल्दी से बच्चों अपना कॉपी पेन निकालो और अब हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? जब भी देखो पीएसआर चेंज होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब पीएसआर चेंज होगा, लेट सपोज दो पार्टनर है ए एंड बी। ठीक है, पहले पीएसआर था 1:1 और फाइनली पीएसआर हो गया लेट सपोज 3:2। ठीक है, सपोज बच्चों इनिशियली कैपिटल था इनके पास, ए के पास था 2 लाख, ए का कैपिटल था 2 लाख, बी का कैपिटल था 4 लाख। ठीक है, जब पीएसआर चेंज होगा बच्चों कैपिटल में चेंजेस आएंगे, आएंगे ना? बिल्कुल। तो लेट सपोज ए का कैपिटल हो गया 3 लाख। ठीक है, एंड बी का कैपिटल हो गया बच्चों लेट सपोज, आई थिंक थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग रैंडम फिगर ले रहे हैं। लेट सपोज बी का कैपिटल हो गया 2 लाख। ठीक हो गया? या इसको 2 लाख ना करते हैं हम बी का कैपिटल कर देते हैं 4 लाख। ओके, बी का मतलब ऑलमोस्ट बी का सेम ही रहा और ए का बन गया 3 लाख। ठीक है, अब इस समय बच्चों कैपिटल का रेशो क्या है? इट इज 3:4। ठीक है, अब होता क्या है, पार्टनर्स कभी कभार ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई जो हमारा कैपिटल होगा ना वो न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, न्यू पीएसआर की रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बच्चों देखो टोटल कैपिटल कितना है? 7 लाख। टोटल कैपिटल है 7 लाख। इट मींस क्या होगा? ए के पास कैपिटल होना चाहिए 3:2 में, अब डिवाइड होगा कैपिटल। ठीक है, टोटल कैपिटल 3:2 में डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा 3/5 इंटू 7 लाख, दैट इज 7/21/5। तो बच्चों ये करके देखो एक बार, हम एग्जैक्ट निकालेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो 21 डिवाइडेड बाय, एक बार मैं कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ बच्चों क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ेगा हमें। 21 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये आ गया 4.2 लाख बच्चों। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास? इट कम्स आउट टू बी 4.2 लाख। ओके, अच्छा बी का क्या होगा बच्चों? बी का 2/5 ऑफ 7 लाख। ठीक है, दैट इज 14/5। तो 14/5 कितना होगा बच्चों? इट कम्स आउट टू बी 2.8 लाख। 2.8 लाख। तो ये टोटल बन गया बच्चों आपके पास 7 लाख। ठीक हो गया? अब ये 7 लाख जो पहले था बच्चों, देखो पहले ये था ए के पास था 3 लाख। ठीक है, एंड बी के पास था 4 लाख। अब ये 3 लाख चेंज होके कहां पे चला गया? 4.2 पे। एंड 4 लाख चेंज होके कहां पे चला गया बच्चों? 2.8 पे। ठीक है, कहने का मतलब ये बढ़ गया, ये बढ़ गया कितना? 1.2 लाख से, और ये कम हो गया कितना? 1.2 लाख से। यही हो रहा है बच्चों, इसी को बोलते हैं जस्ट की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब जो फाइनल कैपिटल होगा बच्चों, जो फाइनल कैपिटल ए का होगा वो होगा 4.2, और फाइनल कैपिटल बी का जो होगा वो होगा 2.8, और इनका रेशियो क्या आएगा बच्चों? 4.2 रेशियो 2.8, एंड इट कम्स आउट टू बी 3:2। ओके, जो हमारा न्यू पीएसआर है। ओके बच्चों, ये इसको बोलते हैं हम एडजस्टमेंट। अब बात ये आती है कि ए का कैपिटल आपने 3 लाख से 4.2 लाख करना है और बी का कैपिटल 4 लाख से 2.8 लाख करना है। तो ये होगा कैसे बच्चों? वेरी सिंपल। कैसे होगा? दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस करेंगे कैश अकाउंट से। कैश अकाउंट से वो कैसे बच्चों? ए का 1.2 लाख बढ़ा ना, तो ए को और कैपिटल लेके आना पड़ेगा। तो क्या होगा बच्चों? एंट्री ए कैपिटल लेके आएगा ना, और तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1.2 लाख से।
1.2 लाख से इतना और कैपिटल लेके आ रहा है, और कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1.2 से, ठीक हो जाएगा, सिंपल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलो ये तो ठीक हो गया। अच्छा, बी का 1.2 कम करना है, तो बी को कैश देना पड़ेगा फर्म को, बी को फर्म को कैश देना पड़ेगा, तो क्या आएगा बच्चों, कैपिटल कम हो जाएगा ना फिर जब निकाल लेगा वो, तो देन बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, निकाल लिया उसमें से पैसा तो डेबिट हो जाएगा, एंड बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट बच्चों, ये आएगा। क्लियर होगी कि मतलब सिंपल बैंक अकाउंट से ट्रीटमेंट हुआ है बच्चों, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ओके है ये। चलो एक बार फिर से देखो, अब दूसरा केस मैं आपको बताता हूं बच्चों। दूसरा केस क्या था कि जब कैपिटल होगा क्या बच्चों, लेट सपोज, मान लो, अब सपोज करो, मैं फिर एक और कोई एग्जांपल लेता हूं, जरूरी नहीं है वो है, ठीक है। ये 3 लाख से बढ़ गया कितना, लेट सपोज 2 लाख बढ़ा, लेट सपोज ये बन गया 5 लाख, ठीक है, आफ्टर पीएसआर, और ये 4 लाख से 2 लाख पे आ गया, ये बन गया 2 लाख, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, ऑलरेडी बताया मैंने, ये कैपिटल लेके आएगा +2 का, और ये कैपिटल विदड्रॉ करेगा, ठीक है। सिंपल बैंक अकाउंट से ये ट्रीटमेंट होगा। अभी तक हमने यही पढ़ाया बच्चों, ठीक है ना। अब एक और केस आता है कि जरूरी नहीं है कि ये पैसा लेके आए और ये पैसा निकाले, फिर भी ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। फिर भी जो आपके फाइनल कैपिटल है वो इसके अकॉर्डिंग हो सकती है बच्चों, ठीक है। वो कैसे होगी, वो होगी पार्टनर के करंट अकाउंट के थ्रू, वो कैसे बच्चों, मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, लेट सपोज ए का केस है, ए के कैपिटल अकाउंट में कितने, 3 लाख है बच्चों। अब देखो बैलेंस शीट देखो कैसे होती है, हमारे पास बैलेंस शीट कैसे है, यहां पे एसेट्स होते हैं, ठीक है, यहां पे लाइबिलिटीज होती है, यही होता है बच्चों आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग रहेगा, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, जो ये कैपिटल का पैसा है ये लाइबिलिटी है, ये क्या है, लाइबिलिटी, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे क्या है बच्चों, 3 लाख, ठीक है। ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे क्या है, 3 लाख। अब हमें क्या करना था, 2 लाख और ऐड करना था, ठीक है, कोई इशू नहीं है जी, हमने इसको 2 लाख दे दिया, मतलब हमने इसका 5 लाख पूरा कर दिया। तो सर ये 2 लाख दे दिया, ये आया कहां से बच्चों, हम एक काम करेंगे, हम एक बैलेंसिंग फिगर एसेट साइड में ऐड कर देंगे। हमने इसको 2 लाख दिया, मतलब 2 लाख की लाइबिलिटी बढ़ाई हमने, 2 लाख की यहां से लाइबिलिटी बढ़ा दी, और यहां से 2 लाख का एसेट बढ़ा देते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए का एक करंट अकाउंट होगा, अगर तो ऑलरेडी चल रहा होगा तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं चल रहा होगा तो हम क्रिएट कर देंगे। हम ए के करंट अकाउंट में एक डेबिट बैलेंस ऐड कर देंगे 2 लाख का, मतलब एक हमने बैलेंसिंग फिगर 2 लाख का एक एसेट क्रिएट कर दिया, यहां पे 2 लाख की लाइबिलिटी क्रिएट करी थी, यहां पे 2 लाख का एसेट क्रिएट कर दिया, नेट इफेक्ट 0 आ गया। कहने का मतलब अभी भी क्या है कि जो फर्म की लाइबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर तो सेम ही है, 5 लाख देना है, 2 लाख लेना है जो एसेट साइड है, तो नेट तो 3 लाख ही देना ना। तो मतलब इससे आपका फर्म की लाइबिलिटी चेंज नहीं हुई, बट हमने सिर्फ एक बैलेंसिंग फिगर ऐड कर दिया कि ए को हमने 5 लाख करना था, हमने यहां पे बढ़ा दिया, और उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहां पे एसेट क्रिएट कर दिया जो कि ए का करंट अकाउंट है, उसका डेबिट बैलेंस। बच्चों देखो, डेबिट बैलेंस होगा तो वो एसेट साइड चला जाएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो लाइबिलिटी बन जाएगा, वो इस साइड होगा, ठीक है। इस केस में ये डेबिट बैलेंस है। ओके, ये डन हो गया। चलो अब बी को देखते हैं बच्चों। बी क्या था, 4 लाख, देखो सिंपल है, बी है 4 लाख। हमने क्या करना है बच्चों, 2 लाख करना है, कोई इश्यू नहीं है जी, हमने 2 लाख यहां से कम कर दिया, 2 लाख रह गया बी का, कोई इशू नहीं है सर। अगर -2 करा है तो नीचे कहीं और हम +2 लाख कर देते हैं, ताकि -2 + 2 0 आ जाए। तो वो क्या करेंगे बच्चों, हम बी का करंट अकाउंट, मतलब बी के करंट अकाउंट में ये क्रेडिट साइड हम ऐड कर देंगे। कहने का मतलब हुआ क्या, फर्म ने बी का पैसा देना है, कितना देना है, जितना कैपिटल अकाउंट में है दैट इज 2 लाख, और जितना करंट अकाउंट में है दैट इज 2 लाख। अभी भी फर्म ने बी का 4 लाख ही देना है, हमने जस्ट एक तरह से ये एडजस्टमेंट शो करा है।
ताकि अब जो कैपिटल में पैसा शो होगा वो 2 लाख हो जाए, बाकी का पैसा हमने करंट अकाउंट में शो कर दिया। तो यही बच्चों सिर्फ 2 केसेस होते हैं इनकी एडजस्टमेंट करने के, इधर थ्रू कैश और थ्रू करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट के थ्रू आएगा हम सिंपल बैलेंसिंग फिगर्स करेंगे। अगर बच्चों पहले केस में बता दिया, जब बढ़ाना था हमने इधर भी बढ़ा दिया, ठीक है, और इधर भी बढ़ा दिया बच्चों, ठीक है, तो वो चल गया। जब घटाना था हमने घटा दिया, नीचे एक बार घटा दिया, -2 लाख प्लस 2 लाख, ये जीरो हो गया बच्चों, तो आपका करंट अकाउंट में इधर ऐड कर लिया। यही बच्चों सिंपल 2 केसेस हैं जो यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सारा था ये। अब मैं आपको थ्योरी वाइज समझाता हूं है क्या, ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलो अब बच्चों देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स एग्री करते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि पीएसआर चेंज होने पे जो कैपिटल्स है वो पीएसआर रेशियो के अकॉर्डिंग ही होंगी, वो एग्री करेंगे, मींस वो एक तरह से म्यूचुअली डिसाइड करेंगे बच्चों। अगर म्यूचुअली डिसीजन नहीं होगा तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये म्यूचुअली ये डिसाइड करा जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, कि भाई क्या डिसाइड करा जाएगा कि कैपिटल जिस रेशो में होगा वो न्यू पीएसआर रेशो ही होगी, ठीक है। तो एडजस्टमेंट बच्चों क्या करनी पड़ेगी, जिसके पास कम कैपिटल है ऑलरेडी मैंने बता दिया है, वो और कैपिटल लेके आएगा, वो और पैसा लेके आएगा, बैंक अकाउंट में पैसा डालेगा। एक केस, अगर वो पैसा नहीं ला पाता तो हम क्या करेंगे, एक तरफ लाइबिलिटी ऐड कर देंगे, दूसरी तरफ एसेट ऐड कर देंगे करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ठीक है, अगर वो नहीं ला पाता, कोई इशू नहीं है जी। चलो सेकंड केस, जिसके पास एक्सेस कैपिटल है बच्चों, उसको पैसा ड्रॉ करना पड़ेगा, वो ड्रॉ करेगा। अगर ड्रॉ करेगा तब भी ठीक है, अगर ड्रॉ नहीं करता तो हम क्या करते हैं बच्चों, जस्ट लाइबिलिटी साइड जितना कैपिटल रखना रख लेते हैं, बाकी का हम करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो कर देते हैं। सिंपल, ऑलरेडी मैंने दोनों मेथड्स एक्सप्लेन कर लिए। और इसी तरह जो डेफिशिएंसी एंड सरप्लस है वो क्या पार्टनर्स के अकाउंट से हो जाएगा एडजस्टमेंट, ठीक है बच्चों, ये सिंपल हो गया। चलो अब सिंपल शॉर्टफॉल है, ऑलरेडी मैं बता दिया है क्या है, कि अगर पैसा कम है तो क्या करना पड़ेगा, पैसा और लेके आना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर नहीं हुआ तो सपोज अगर आप नहीं कर पाए, कोई इश्यू नहीं है, आप उधर क्रेडिट साइड लाइबिलिटी बढ़ा दो, ठीक है, जितनी आपको चाहिए, बैलेंसिंग फिगर आप एसेट साइड भी बढ़ा दो, तो एसेट साइड आपको करंट अकाउंट डेबिट शो करना पड़ेगा। ये एक तरह से एसेट बैलेंसिंग एसेट शो हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये सिंपल आ जाएगा। तो फाइनली एंट्री कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा, नो इशू। ओके, अच्छा अगर पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, सरप्लस है पैसा, तो क्या करना पड़ेगा, पैसा निकालना है तो बैंक अकाउंट क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अच्छा अगर पैसा नहीं निकालना तो सिंपल वो क्या करना पड़ेगा, एक लाइबिलिटी ऊपर से कम करके नीचे लाइबिलिटी क्रिएट कर दो, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो कर दो आप। सिंपल, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो अब जल्दी से बच्चों इसके बेस पे हम एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। ये देखो 4 पार्टनर्स हैं, पीएसआर था 1423, बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये बच्चों फिक्स्ड एसेट से करंट एसेट से, ये उनका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है बच्चों, ये क्रेडिटर्स हैं, ये डब्ल्यूसीआर में पैसा है, टोटल एसेट्स और ये लाइबिलिटीज 18 लाख है, ठीक है। अच्छा गुडविल दिया हुआ है 270, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, जब पीएसआर चेंज हुआ, डब्ल्यूसीआर का क्लेम था 2 लाख बच्चों, 2 लाख क्लेम था, 170 पड़ा हुआ है रिजर्व में, इसका मतलब पार्टनर के कैपिटल से 30,000 और निकाला जाएगा ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा बच्चों इन्होंने यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट रेशो क्या दिया, यस ये लिखा हुआ है, फाइनल पीएसआर जो है वो इक्वल है, ठीक है, नो इश्यूज, ठीक है। आगे क्या बोला है, आगे क्या है बच्चों, एक मिनट, ये रहा, आगे क्या है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश। ओके, अब कैश लाया जाएगा एक्चुअल में, फर्स्ट वाला जो केस किया, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चों, फटोफट देखते हैं। ये बैलेंस शीट आ गया, सबसे पहले हम गुडविल का बच्चों एडजस्टमेंट करते हैं। गुडविल कितना दिया हुआ था, यहाँ पे देखो गुडविल था 270, तो 270 का जिसको जितना मिला उतना लौटाना पड़ेगा, ऑलरेडी हम गुडविल के चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। तो PQRS का ओल्ड शेयर कितना था, ये था बच्चों, ओल्ड शेयर चाहे ये लिखा हुआ है, दैट इज 1/10, मैंने उसको
एक्यूरेट शो करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया ताकि डिनोमिनेटर 40-40 आ जाए, ठीक है, ताकि आपको देखने में इजी लग जाए कि कौन गेन कर रहा है कौन लूज कर रहा है, ठीक है। ओके, चलो न्यू शेयर क्या था बच्चों, इक्वल 111, तो उसको हमने 10/40 ये कर दिया है, ठीक हो गया बच्चों। यहां से हमें पता लग गया कि पी को बेनिफिट हो रहा है, एक पी को बेनिफिट हो रहा है और एक आर को बेनिफिट हो रहा है। कितना कितना बेनिफिट हो रहा है, 1 में से 3/20 इस पी को और 1/20 आर को। तो जितना बेनिफिट हो रहा है उतना इनको लौटाना पड़ेगा। अब एक में से तो इतना लौटाएंगे, तो 270 में से कितना लौटाएंगे बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/20 इंटू 270 40,500 और आर कितना लौटाएगा 13,500, ये इतना लौटाएगा। अच्छा मिलेगा कितना, जितना उनका सैक्रिफाइस हो रहा है। एक में से तो लॉस इतना हो रहा है 320 में से, तो 270 में कितना लॉस हो रहा होगा 40,500, तो 40,500 उसको मिल जाएगा। सिमिलरली एस को 13,500 मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों जो गेनिंग पार्टनर है उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें तो कोई नहीं है, हमने गुडविल के चैप्टर में ऑलरेडी कर रखा है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं WCR का एडजस्टमेंट क्या होगा बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं। देखो WCR कितना है, यहाँ पे 170 था, रिजर्व में पड़ा हुआ है, क्लेम आ गया 2 लाख का, ठीक है, क्लेम आ गया 2 लाख का। देखो 170 तो उसमें से दे देंगे WCR से, बाकी रीवैल्यूएशन से देंगे बच्चों, रीवैल्यूएशन तो हो ही रहा है ना। और फाइनली हम WCR अकाउंट को क्लोज कर देंगे और क्लेम अकाउंट ओपन हो जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। अब लाइबिलिटी 2 लाख की शो करनी पड़ेगी हमें, तो क्या आएगा बच्चों, ये WCR अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसको क्लोज करने के लिए हमने डेबिट कर दिया। और रीवैल्यूएशन एक खर्चा और ऐड करा ना, बिकॉज लॉस हो रहा पार्टनर्स को, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री आएगी 30,000 की, तो एंड क्लेम अकाउंट में फाइनली 2 लाख का आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये 170 हमने बंद कर दिया और यहाँ पे क्लेम अकाउंट 2 लाख का हमने शो कर दिया। और ये जो 30,000 का बच्चों लॉस हुआ है, ये हमने पार्ट अब रीवैल्यूएशन को हम यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है अभी, बट ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से अब डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने 30,000 का। किसमें करेंगे, ओल्ड PSR में, जो लॉस हो रहा है वो ओल्ड PSR में ही होगा। तो ये बच्चों तीनों चारों पार्टनर्स का इतना इतना ये लॉस आ जाएगा। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है आपको, ठीक है ना। तो चलो अब आगे देखते हैं बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये 30,000 का जो WCR लॉस है वो पार्टनर्स को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट देखते हैं कैसे बनेंगे। देखो इनिशियल कैपिटल कितना था बच्चों, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ठीक है। WCR के कारण ये डेबिट साइड है बच्चों, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। WCR के कारण इनको इतना इतना लॉस हुआ है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अच्छा गुडविल के कारण कुछ पार्टनर्स को लॉस हुआ है, कुछ पार्टनर को बेनिफिट हुआ है। P&R को लॉस हुआ है, Q&S को बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो ये लॉस एंड बेनिफिट कंसीडर करके फाइनल फिगर कितनी आ गई बच्चों, P की निकालोगे, इनिशियल 2 लाख, लॉस हुआ 3,000 का एक, 40,500 का एक, तो बैलेंस कितना बच गया, ये इतना। सिमिलरली इसका 3 लाख ओपनिंग था, 40,500 का बेनिफिट हो रहा था एंड 12,000 का लॉस हो रहा था, नेट आ गया इसका 328। सिमिलरली इसका 380, इसका आ गया 5,4, ठीक हो गया बच्चों। अब यहां तक तो पोजीशन क्लियर आ गई, ये फाइनल कैपिटल बैलेंस आ गई। पर हमें क्वेश्चन क्या दिया है, जो कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा फाइनली वो न्यू PSR के अकॉर्डिंग होगा। अब न्यू PSR क्या है, 1:1:1:1। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वल होना चाहिए ना, कहने का मतलब, तो हमने इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड करोगे बना 1370, 1370 बना, इसको चारों में डिवाइड कर दिया तो बना 342। सबका इतना इतना कैपिटल होना चाहिए, सबका इतना इतना कैपिटल होना चाहिए। तो बच्चों क्या होगा, इसका 156,500 था, 342, इसका मतलब ये 186 लेके आएगा और, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 186, ये 14,000 और लेके आएगा, ठीक है, ये इतना लेके आएगा और अच्छा इसकी बात करें तो ये 38 इसको वापस निकलवाएगा, ये 38 ड्रॉ करेगा और ये 162 ये ड्रॉ करेगा। क्यों बच्चों, आप खुद ये देखो, इसका 380,500 है, यहां से 342, इसको 38 ड्रॉ करना पड़ेगा। 5,4,500 है, 342, इसको 162 ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा अब देखते हैं बच्चों एक बार टोटल ड्रॉ कितना हुआ,
एक बार ये कैलकुलेट करके देखो कि मतलब बैंक अकाउंट से क्या कुछ टोटल पैसा कितना निकला बच्चों। अब कैलकुलेट करो अब खुद एक बार, मैं करके देखता हूँ यहाँ पे 38,000 प्लस 1,62,000, ठीक है। टोटल बैंक अकाउंट से निकला बच्चों 2 लाख। टोटल ड्रॉ इतना हुआ। अच्छा टोटल क्रेडिट कितना हुआ बच्चों, ये भी करके देख लो 2 लाख। कहने का मतलब बैंक अकाउंट तो आपका फिर ऑलमोस्ट उतना ही रहा, 2 लाख से घट गया 2 लाख से बढ़ गया, वो तो सेम ही रहा, मतलब करंट एसेट आपका सेम ही रहा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इनका ये अब फाइनली फिगर कितनी आ जाएगी, 342 इनके कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। क्या बैंक अकाउंट में कुछ बैलेंस चेंज हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि कुछ पार्टनर्स ने टोटल 2 लाख निकाला था पर बाकी उन्हें 2 लाख डाल भी दिया, तो ये तो सेम रहा, ठीक है। तो देयरफॉर बच्चों अब बैलेंस शीट क्या बनेगा, फिक्स्ड एसेट में कोई चेंजेस नहीं, करंट एसेट्स में भी कोई चेंज नहीं आया बिकॉज प्लस 2 लाख माइनस 2 लाख हुआ, ठीक है। और आपके 342 ये सब में आ गए, ठीक है बच्चों। सन्ड्री क्रेडिटर्स 230, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम देखो 30,000 का लॉस हुआ था ना, पहले 170 था, तो ये अब यहाँ पे 2 लाख का इसका बैलेंस आ जाएगा, और वो लॉस इन्होंने बियर करा था बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस शीट फाइनली ये बन जाएगी, ठीक है बच्चों। आई होप ये आपको एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं, वो थोड़ी डिफरेंट है। 4 पार्टनर्स हैं, ये रेशियो है बच्चों, ठीक है। अब इन्होंने डिसाइड क्या करा, रेशियो ये चाहिए इनको, फाइनल रेशियो ये चाहिए, इनिशियल रेशियो ये थी, ठीक है। तो अब देखो फिक्स्ड एसेट करंट एसेट ये गिवन है, अब ये भी गिवन है बच्चों, एसटीयूवी में इतना इतना था इनके पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000, WCR में 60,000 पड़ा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। अब क्लेम कितना आ गया 70, तो इनको 10,000 का लॉस हुआ, वो रिवैल्यूएशन के थ्रू पार्टनर बियर करेंगे, ठीक है। 60,000 तो WCR में ऑलरेडी है ही है। ओके आगे क्या है, टू एडजस्ट द कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू PSR, वो करना चाहते हैं बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। बच्चों अब कैश के थ्रू डीलिंग नहीं होगा, अब करंट अकाउंट के थ्रू हो रहा है, बहुत सिंपल है, पहले जैसे ही होगा, आप एक बार करके देखते हैं बच्चों, ठीक है। चलो अब आगे देखो फटोफट, सबसे पहले गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। गुडविल कितना था, 90,000 दिया हुआ है, गुडविल को अकाउंट फॉर कर दो पहले, ये है ओल्ड, ये है न्यू, किसने सैक्रिफाइस करा, S और T ने, गेन किसने करा, V ने, जिसने गेन करा उससे पैसा निकाल लो, 3/10 1 में से गेन करा तो टोटल गेन इसका 27,000 था, इससे इतना पैसा ले लो और बाकियों को जितना जितना सैक्रिफाइस करा उतना पैसा दे दो, तो V का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, S एंड T का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। U में बच्चों कोई चेंज नहीं आया, ये तो सिंपल गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब WCR का देख लेते हैं एक बार, WCR में कितना पैसा पड़ा था 60,000, और क्लेम कितने का आ गया 70, 10 का लॉस हो गया। सबसे पहले हमने WCR अकाउंट अब क्लोज करना है, WCR क्लोज करना है तो इसको डेबिट कर देंगे ना, बिकॉज इसका ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, तो डेबिट करा 60,000, WCR क्लोज हो गया। बाकी 10,000 और चाहिए था ना, तो वो रिवैल्यूएशन से हमने ले लिया, उसमें एक्सपेंस ऐड कर दिया रिवैल्यूएशन से, ठीक है। 70 पूरा हो गया और हमने 70 का 70 ट्रांसफर कर दिया WCR क्लेम अकाउंट में। अब क्लेम अकाउंट में 70 खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये जो रीवैल्यूएशन में 10,000 का लॉस हुआ बच्चों, अब रीवैल्यूएशन को हम क्लोज कर देंगे यहाँ पे, और वो 10,000 का लॉस ओल्ड PSR के अकॉर्डिंग ये बुक हो जाएगा, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, ठीक है। ये इतने इतने में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब ये 10,000 का लॉस, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से 10,000 अब आपका टोटल, अब उसमें आपके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो आगे, अब देखते हैं फाइनली पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितना है, उसका कैपिटल अकाउंट का क्या बना। देखो ओपनिंग था 2 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000, ठीक है। WCR ने इतना इतना लॉस पहुंचाया, नो डाउट, ठीक है। गुडविल की एडजस्टमेंट के कारण सिर्फ V को लॉस हुआ है 27,000 का, ठीक है। और S एंड T को बेनिफिट हुआ है 9,000 और 18,000 का, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो लास्ट में बैलेंस कैपिटल क्या आ जाएगा बच्चों, जितना ओपनिंग था प्लस कर दो जितना फायदा हुआ है, माइनस कर दो जितना लॉस हुआ है, तो ये फाइनल कैपिटल्स आ गए बच्चे, ये कैपिटल आ गए। अब हमें बोला क्या गया है कि इनको ओल्ड PSR के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट, सॉरी न्यू PSR के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल निकाल लो बच्चों, टोटल है 490, टोटल है 490, 3124 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हर एक पार्टनर को कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 147, इसका 147, इसका 49,000, इसका 98,000, इसका 1,96,000, ठीक हो गया। तो देखो बच्चों अब
2,05,000 से इसने 147 पे जाना है, तो इसमें इसके अकाउंट से बेसिकली क्या होगा, 58,000 निकालना पड़ेगा। अब ये क्या कर रहा है बच्चों, 58,000 एक्चुअल में ये निकाल नहीं रहा, कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी कैपिटल अकाउंट की 147 शो कर देंगे, करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 58,000 का शो कर देंगे। एक ही बात है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है ना। एक्चुअल लाइबिलिटी तो 2,500 ही रहेगी अगर उसने पैसा कोई नहीं निकाला, बट कैपिटल में 147 शो हो जाएगी, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी साइड में 58,000 की शो हो जाएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसका था 1,65, इनिशियली बन गया 49। अब इसको भी पैसा निकालना है, कितना, 1,16, बट ये निकाल नहीं रहा, कोई इशू नहीं है। हम कैपिटल अकाउंट में 49 ही रहने देंगे और करंट अकाउंट में लाइबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड हम 1,16 शो कर देंगे। तो कहने का मतलब नेट लाइबिलिटी 1,65 ही रहेगी, एक ऊपर शो हो जाएगी 49,000 और नीचे शो हो जाएगी करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस में 1,16, नेट लाइबिलिटी वो ही रहेगी, ठीक है। अब यू की लाइबिलिटी कितनी थी फर्म की, 98,000, ये क्रेडिट बैलेंस था, तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, वी में क्या हुआ है, वी का था 22,000, वी को और लेके आना था 1,74,000, बट वी क्या लेके आया बैंक अकाउंट में, नहीं लेके आया। तो क्या करेंगे, कोई इशू नहीं है, हम 1,74 डाल देंगे लाइबिलिटी साइड और बैलेंसिंग एसेट क्रिएट कर देंगे एसेट साइड में। एसेट साइड में वी का जो करंट अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस शो कर देंगे 1,74। हमने अगर लाइबिलिटी बढ़ा दी, सपोज आपने क्रेडिट साइड बढ़ा दिया, तो बैलेंस करने के लिए, इफेक्ट नलीफाई करने के लिए आपने एसेट साइड में भी एक एसेट क्रिएट कर दिया। एसेट का बच्चों डेबिट बैलेंस होता है ना, तो ये वी के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस 174 हम शो कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो अब फिर बैलेंस शीट बन जाएगी अब आपसे इजीली, यस, सब कुछ वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। वी का 174 इधर आ जाएगा और एस का और टी का ये इधर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके अकाउंट से पैसा निकालना था बट इन्होंने निकाला नहीं, तो एस टी में हमने कम फिगर शो कर दी, बाकी हमने नीचे शो कर दी बच्चों, ठीक है। अब यू सेम रहा, वी के अकाउंट में बच्चों और लेके आना था, बट ये एक्चुअल में लेके आया नहीं, तो हमने यहां से तो ऐड कर दिया, तो हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे भी बैलेंसिंग एसेट एक शो कर दिया ताकि ये मैच कर जाए, ठीक है। तो ये था बच्चों एक सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने ये डिस्कस करा कि जब भी पीएसआर चेंज होगा तो कैपिटल चेंज होता है नेचुरली। जब कैपिटल चेंज होगा तो पार्टनर्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो फाइनल कैपिटल होगा वो किस रेशो में बंटेगा, जिस रेशो में पीएसआर है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, वो दो टाइप्स में होगी। या तो पार्टनर जो है एडिशनल सरप्लस कैपिटल या डेफिशिएंट कैपिटल लेके आएगा बैंक अकाउंट में या निकालेगा, नहीं तो वो सिंपल आप एसेट और लायबिलिटी में एडजस्टमेंट करके वहां पे शो करोगे और रिवाइज्ड बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है बच्चों। आई होप ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक आपको क्लियर होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाए आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सबके आंसर करूंगा। और अगर बच्चों ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज इसी से बच्चों हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम नई नई वीडियोस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर अब यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 4, ठीक है, ओके।